हेलो बच्चों। हम लोग आज चैप्टर 7 पढ़ रहे हैं ना। तो फर्स्ट चैप्टर इसका हमने कंप्लीट करा। फर्स्ट पेज पे क्या था, इंट्रोडक्शन था, है ना। फर्स्ट पेज नंबर 1 हमने कंप्लीट करा। इस चैप्टर का पेज नंबर 1, दैट मीन्स इस बुक का पेज नंबर 79, वो हमने कंप्लीट करा। वो था इंट्रोडक्शन, है ना, कि इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है। ठीक है, तो आप लोगों को समझ आ गया ना कि इस चैप्टर में हमें पढ़ना किस चीज़ के बारे में है, कौन से टॉपिक पे हमें पढ़ना है। ठीक है, अब पढ़ेंगे पेज नंबर 80। देखो यहाँ पे, अब इस पेज से स्टार्ट करते हैं हम। इस चैप्टर में एग्जैक्टली है क्या। फर्स्ट पेज तो इंट्रोडक्शन पेज था। अब यहाँ ये देखिए, सेकंड, इंडियन टेक्सटाइल एंड द वर्ल्ड मार्केट। ठीक है, इसमें हमें पढ़ना क्या, मैंने बताया था ना इस चैप्टर में किस चीज़ के बारे में, कौन से बिजनेस के बारे में पढ़ना है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री, है ना, कपड़े का बिजनेस, है ना, कपड़े का इंडस्ट्री एंड आयरन एंड स्टील। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में। ठीक है, इंडियन टेक्सटाइल एंड द वर्ल्ड मार्केट। इंडियन टेक्सटाइल जो था वो पूरे वर्ल्ड मार्केट में किस तरह से वो फेमस हुआ, है ना, किस तरह से वो बिजनेस पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में प्रमोट हो पाया, कैसे उसका व्यापार पूरे वर्ल्ड में हो पाया, वो हमें करना है। ठीक है, ओके, देखिए, लेट अस फर्स्ट लुक एट टेक्सटाइल प्रोडक्शन। अराउंड 1750, बिफोर द ब्रिटिश conquered Bengal, India was far the world largest producer of cotton textile। ये बात है 1750 की। ठीक है, उस वक्त क्या था ना, इंडिया टेक्सटाइल इंडस्ट्री अपने टेक्सटाइल बिजनेस के लिए पूरे वर्ल्ड में फेमस था। ठीक है, एंड ये टेक्सटाइल कहाँ पे था, इसका बंगाल में। आपने सुना है ना, बंगाल है ना, कोलकाता, वेस्ट बंगाल जिसको कहते हैं, वहाँ पे था ये इंडस्ट्री। कब, 1750 में, है ना। और ये पूरे वर्ल्ड में बहुत फेमस था। पूरे वर्ल्ड का ये सबसे बड़ा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन था। इस इंडस्ट्री में कॉटन का प्रोडक्शन पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा कहाँ होता था, हमारे इंडिया में, हमारे इंडिया की टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, जो कहाँ लोकेटेड थी, बंगाल में। ठीक है, देन आगे देखिए, इंडियन टेक्सटाइल हैड लॉन्ग बीन रिनोड बोथ ऑफ देयर फाइन क्वालिटी। देखिए, यहाँ मैं बता रही थी ना, बोथ ऑफ देयर फाइन क्वालिटी एंड एग्जीक्यूट क्राफ्टमैनशिप। मतलब ये जो बिज़नेस था, मतलब जो हमारा कॉटन का बिज़नेस था, पूरे मैंने बताया ना, ये बंगाल में लोकेटेड था। बहुत ये अपना, मतलब इसका जो प्रोडक्ट था, मतलब कहते हैं ना आप अभी के लैंग्वेज में, काफ़ी अच्छा, काफ़ी ब्रांडेड, है ना। इसके डिज़ाइंस मतलब आज की लैंग्वेज में मैं अगर समझाऊँ आप लोगों को, तो उसकी क्वालिटी बहुत ही फाइन हुआ करती थी। ठीक है, बहुत ही फाइन क्वालिटी हुआ करती थी। एंड बहुत ही, मतलब यहाँ का जो प्रोडक्ट था बहुत ही ब्रांडेड था। सो ये पूरे वर्ल्ड में इसलिए फेमस था। ठीक है, आगे देखिए, दे वेर एक्सपेंसिवली ट्रेडेड इन साउथ ईस्ट एशिया। ठीक है, सब ये मेनली कहाँ पे ट्रेड होता था, साउथ ईस्ट एशिया, है ना। एशिया पता है ना क्या है, एशिया हमारा क्या है, कॉन्टिनेंट है, सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट। उसी कॉन्टिनेंट के अंदर हमारा देश है, हमारी कंट्री है इंडिया, है ना। ओके, आगे देखिए, एंड वेस्ट एंड सेंट्रल एशिया, है ना। साउथ ईस्ट की साइड में भी साउथ वेस्ट एशिया एंड सेंट्रल एशिया, तीनों ही साइड पे हुआ करता था। ठीक है, कॉटन का ट्रेडिंग, है ना। आगे देखिए, फ्रॉम द 16th century यूरोप ट्रेडिंग कंपनीज बिगेन बाइंग इंडियन टेक्सटाइल फॉर सेल इन यूरोप। 16th सेंचुरी में क्या हुआ था कि यूरोप वाले हमारे यहाँ के हमारे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ को ख़रीदना चाहते थे। ठीक है, फॉर यहाँ, क्योंकि मैंने बताया ना बहुत ही बड़ा बिजनेस था ये, बहुत ही फेमस बिजनेस था, है ना। तो इसको ख़रीदना चाहते थे और अपने यहाँ बिजनेस करना चाहते थे। होता है ना, कंपनीज अगर हम उन्हें सेल कर देते तो फिर, मतलब, या फिर आगे देखिए यहाँ पे, memories of flourishing trade and the craftsmanship of Indian weavers is preserved in many bold, still current in English and other languages. It is interesting to trace the origin of such bold and see what they tell us. ठीक है, यूरोप वाले बिजनेस करना चाहते थे, है ना,
हमारी जो टेक्सटाइल कंपनीज थी, जो टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स था, जहाँ पे कॉटन का होता था ना, पहले तो मैंने बताया ना पूरे एशिया में इसका होता था, एशिया में मेनली मैंने भी बताया ना, पहले पूरे एशिया में इसका बिजनेस होता था, इसका ट्रेड होता था, फिर यूरोप वाले भी परचेज करने लगे हमसे, फिर इसका बिजनेस यूरोप में भी स्टार्ट हो गया है ना। अब आगे देखते हैं वर्ल्ड टेलर्स हिस्ट्रीज, यहाँ सेकेंड टॉपिक, मतलब इसका सब टॉपिक देखते हैं, इसमें क्या है। यूरोपियन ट्रेडर्स फर्स्ट encountered fine cotton cloth from India carried by Arab merchants। यूरोप वाले जो थे, सबसे पहले उन्होंने हमारे यहाँ से कॉटन क्लॉथ जब परचेज किया था तो कैरीड कराया था किसके थ्रू, अरब मर्चेंट्स। आपने सुना है ना, अरब एक कंट्री है ना, तो अरब मर्चेंट्स के थ्रू उन्होंने मंगवाया था, ठीक है। इन मौसूल इन प्रेजेंट डे इराक, है ना, कहाँ मंगवाया था, आज का जो इराक एक देश है ना, उस देश में सबसे पहले यूरोप वाले, जो यूरोप में पड़ता है, ठीक है, इराक, तो सबसे पहले वहाँ पे हमारे इंडिया से कॉटन गया था, ठीक है, किसके थ्रू, अरब मर्चेंट्स के थ्रू। सो दे बिगैन रेफरिंग टू ऑल फाइनली वोवन टेक्सटाइल एज Muslim, a word that acquired wild currency. When the Portuguese first came to India in search of spices, they landed in Calicut on Kerala coast in southwest India, है ना। या आगे देखिए, when the Portuguese come first, उसके बाद क्या हुआ ना, फिर पुर्तगालीज लोग सबसे पहले इंडिया आए, ठीक है। इंडिया में वो सबसे पहले कहाँ आए, कालीकट, जो कि केरल में लोकेटेड है, ठीक है। वहाँ पे वो लोग क्यों आए थे, इन सर्च ऑफ स्पाइसेज, ठीक है, स्पाइसेज की सर्च में। और यहाँ से जब वो यूरोप गए तो अपने साथ साथ स्पाइसेज की सर्च में तो वो आए ही थे, यहाँ से यूरोप जाकर गए तो वो स्पाइसेस लेकर गए हमारे इंडिया से, और साथ ही साथ कॉटन लेकर गए, ठीक है। कॉटन और स्पाइसेस, जब हमारे इंडिया में दोनों ही ट्रेडिंग बहुत अच्छे से चलने लगी, ठीक है। फिर जितने भी वहाँ के लोग थे, यहाँ देखिए, अब यूरोप वाले हमसे स्पाइसेस भी परचेज करने लगे एंड कॉटन भी, ठीक है। एंड यहाँ देखिए, केम टू बी कॉल्ड कैलिको डिराइव फ्रॉम कालीकट एंड सब्सिक्वेंटली कैलिको बिकम द जनरल नेम ऑफ ऑल कॉटन टेक्सटाइल। और जितने भी कॉटन टेक्सटाइल थे हमारे इंडिया के, सबका उन्होंने एक नाम दिया, ठीक है, जनरल नेम दिया। जितने भी कॉटन टेक्सटाइल थे सबको वो एक नाम से ही जानते थे, वो नेम क्या था, कैलिको, ठीक है। ओके, आगे देखिए, there are many other words which point to the popularity of Indian textile in western market in figure 3। देखिए फिगर 3 दिख रहा है, नहीं नेक्स्ट पेज पे होगा, मैं दिखाऊंगी आपको। यू कैन सी अ पेज of an order book that the English East India Company sent to its representatives in Kolkata in 1730। फिर क्या हुआ, फिर उन्होंने क्या किया, फिर हमारा तो ऑलरेडी बिजनेस चल रहा था ना, कौन सा बिजनेस चल रहा था, स्पाइसेस का भी फेमस होने लगा, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, मेनली तो टेक्सटाइल ही चल रहा था, है ना। स्पाइसेस के सर्च में तो पुर्तगालीज लोग आए थे। फिर क्या हुआ, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनीज को लेकर सबसे पहले वो यहाँ अपने ईस्ट इंडिया कंपनी, मतलब ऐसा होता है ना बिजनेस में, अगर मैंने कुछ दिया आपको तो मतलब ऐसा होता है ना, ट्रेडिंग तो ऐसे ही चलता है ना, हमारी कंट्री से आप कुछ ले जाते हो, हमारी कंट्री का जो फेमस होता है हम यहाँ से ट्रेड करते हैं, हमारी कंट्री में जो नहीं है वो दूसरी जगह से हम मंगवाते हैं, या फिर वो लोग अपना रिप्रेजेंटेटिव्स, है ना, लेकर आते हैं हमारी कंट्री में ताकि उनका भी बिजनेस बढ़े। तो उसी तरह से क्या हुआ, ब्रिटिश लोग बदले में यहाँ से तो हमारा कॉटन लेके गए, और बदले में वो वहाँ से क्या लेके आए, अपना एक कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, जो कहाँ आया था सबसे पहले, कैलकटा में, क्योंकि बिजनेस कहाँ से स्टार्ट हुआ था, बंगाल से। मैंने बताया था ना, कॉटन इंडस्ट्री सबसे फेमस जो था टेक्सटाइल इंडस्ट्री, वो कहाँ था, बंगाल में, इसलिए उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी भी बंगाल सबसे पहले कैलकटा में ही लेकर आए, ठीक है। कब, 1730 में। ओके, समझ आ रहा है ना यहाँ तक। ओके, आगे देखिए, द ऑर्डर दैट ईयर वाज फॉर, यहाँ देखिए, द ऑर्डर दैट ईयर वाज फॉर 5,89,000 pieces of cloth। Browsing through the order book, you
you would have seen were no a list of 98 varieties of cotton and silk cloth. These were known by their common name in European trade as piece good, usually woven cloth. Pieces that were 20 yards long and 1 yards wide. वहाँ पे से उन्होंने क्या हुआ, यूरोप लेकर गए, यूरोप जो कॉटन एंड सिल्क लेके गए थे, तो सबसे जो उस वक्त था ना 5,89,000 मतलब 5,89,000 ऑर्डर्स आए वहाँ से, इतने सारे क्लॉथ, इतने सारे पीसेज ऑफ क्लॉथ, ठीक है, पीसेज ऑफ कॉटन एंड सिल्क वो हमारे यहाँ से ले गए थे, ठीक है, जिसमें 98 वेराइटीज़ के कॉटन एंड सिल्क थे, है ना, एंड एक कॉटन की जो लेंथ थी वो 20 यार्ड्स एंड जो वाइड विथ थी वो 1 यार्ड, ठीक है, समझ आ रहा है ना यहाँ से यहाँ तक सबको? ओके, आगे देखेंगे अब, क्लियर है ना यहाँ तक सबको? ओके, अब आगे देखिए यहाँ, नाउ लुक एट द नेम्स ऑफ डिफरेंट वेराइटीज ऑफ क्लॉथ इन द बुक। ऑलमोस्ट देखिए, ऑलमोस्ट द पीसेज ऑर्डर इन बल्क वेयर प्रिंटेड कॉटन क्लॉथ्स कॉल्ड चिंच, कौसा, ये सब जो है कॉसेज दैट इज कॉल्ड खाशा, है ना, ये सारे जो यहाँ पे दिए हुए हैं ये सारे हैं क्या कहते हैं, वैरायटी ऑफ कॉटन, ठीक है, वैरायटी ऑफ कॉटन, कुछ नेम दिए हुए हैं। डू यू नो वेयर द इंग्लिश टर्म चिंच कम फ्रॉम? जो यहाँ पे जो इंग्लिश टर्म आया था, जो वैरायटी ऑफ कॉटन्स आए थे चिंच, वो क्या है ये, ठीक है, इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम हिंदी वर्ड चिंत, ठीक है, ये जो चिंत था इंग्लिश वर्ड कॉटन, वैरायटी ऑफ कॉटन, ये कहाँ से आया था, ये हिंदी वर्ड चिंत से लिया गया था, क्योंकि कॉटन हमारे इंडिया का है ना, और हमारे इंडिया में मोस्टली हिंदी है, हमारी लैंग्वेज तो हिंदी है ना। अ क्लॉथ विथ स्मॉल एंड कलरफुल फ्लावरी डिज़ाइन, ये जो चिंत था ये क्या था, ये था फ्लावरी डिज़ाइन, ठीक है, स्मॉल एंड कलरफुल, छोटे छोटे जो फ्लावर के डिज़ाइन आप देखते होंगे, कॉटन का आप मतलब पहले, अब तो बट अगर अभी भी जिसके घर में यूज़ होता होगा आप देखना, कॉटन पे जो प्रिंटेड आते हैं ना वो मतलब ऐसा मिलता था ना, छोटा छोटा बिल्कुल फ्लावर, है ना, कलरफुल फ्लावर, है ना, ये हमारे इंडियन डिज़ाइन है ये हमारा, ठीक है, हमारे इंडिया का। ओके, आगे देखिए, फ्रॉम द 1680 देयर स्टार्टेड अ क्रेज ऑफ प्रिंटेड इंडियन कॉटन टेक्सटाइल इन इंग्लैंड एंड यूरोप मेनली फॉर देयर एग्जीक्यूट फ्लोरल डिज़ाइन, फाइन टेक्सचर एंड, आगे देखिए, रिलेटिव चीपनेस। देखो हमारे इंडिया में तो ये होता ही था, साथ ही साथ हमारे इंडिया के अलावा यूरोप में भी ये बिजनेस होने लगा, ठीक है, यूरोप एंड इंग्लैंड में, और बिल्कुल इंडियन डिज़ाइन, जो हमारा जो चिंत था ना डिज़ाइन कॉटन का, वही डिज़ाइन वो लोग कॉपी करते थे, उन्हें भी मज़ा आने लगा, उन्हें भी अच्छा लगने लगा, बहुत पसंद आने लगा हमारा डिज़ाइन, ठीक है, और फिर वो भी इसे कॉपी करने लगे, ठीक है, वहाँ पे भी ये बिज़नेस बिल्कुल हमारे इंडियन स्टाइल में चलने लगा। क्लियर है ना, समझ आ रहा है ना सबको? आगे देखिए, rich people of England including the Queen herself wore cloth of Indian fabric। जो इंग्लैंड की जो क्वीन थी, वहाँ की जो रानी थी, वहाँ की जो महारानी थी, वो भी हमारे इंडिया का डिज़ाइन क्लॉथ पहनती थी, ठीक है, इतना पसंद आया था सबको हमारा इंडिया का डिज़ाइन, कॉटन का डिज़ाइन, ठीक है। आगे देखिए, सिमिलरली द वर्ल्ड वंदना नाउ रेफर्स फ्रॉम एनी ब्राइटली कलर्ड एंड प्रिंटेड स्कार्फ फॉर नेक और हेड, है ना, ये जो वंदना था ये क्या था, ये भी एक वैरायटी ऑफ कॉटन था, ठीक है, ये क्या था, देखिए, ब्राइटली कलर्ड, ये ब्राइट कलर का होता था, एंड प्रिंटेड स्कार्फ्स, आपने देखा है कॉटन का प्रिंटेड स्कार्फ्स जो नेक पे रखा जाता है या फिर हेड पे यूज करते हैं लोग, है ना, ये था, ठीक है, जो सेकंड उसका था, हम लोग चिंस के बारे में पढ़ा, अब सेकंड उसका देखिए, बंदना, ये क्या था, ये ब्राइट कलर का होता था, ठीक है, प्रिंटेड फुली प्रिंटेड स्कार्फ्स होता था जो नेक के लिए बनाया जाता था हमारे इंडिया में। ओके, ओरिजिनली द टर्म डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड, देखो ये जो था ये कौन से वर्ड से डिराइव किया गया था, बंदना से, ठीक है ना, हम लोग बंदना तो जानते हैं ना, बंदना बिल्कुल हिंदी हमारा, क्योंकि हमारा इंडियन है ना,
तो ये बिल्कुल हिंदी नेम, इससे डिराइव करके उन्होंने एक अपना मतलब इंग्लिश में वैरायटी दिया था, इंग्लिश में नेम दिया था बंदना, ठीक है। यहाँ देखिए, एंड रेफर टू अ वैरायटी ऑफ ब्राइटली कलर्ड क्लॉथ प्रोड्यूस्ड, देखो इस टाइप का ये था, है ना, पूरा ब्राइट होता था और ये नेक के लिए यूज किया जाता था, जिसको स्टोल कह सकते हैं हम, स्कार्फ समझते हो ना। ये था हमारा सेकंड। फर्स्ट तो हमने बताया चिंस, जो छोटे छोटे फ्लावर होते थे, है ना, ये देखो छोटे छोटे फ्लावर वाले, ऊपर का जो है ना ये है चिंत डिजाइन, ये देखो नीचे का ये जो ब्राइट कलर का है ना ये है बंदना, ठीक है। देखिए देयर वेयर अदर क्लॉथ्स इन ऑर्डर बुक दैट वेयर नोटेड बाय देयर प्लेस ऑफ ऑरिजिन। देखो कासमी बाजार, पटना, कैलकाटा, उड़ीसा, चपोर, ये सब प्लेसेस पे बिजनेस हुआ करता था, किसका, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, कॉटन फॉर्मेशन का, ठीक है, कॉटन फॉर्म किए जाते थे इन सारे जगह पे, ठीक है। द वाइड स्प्रेड यूज ऑफ सच बोल्ट शोज हाउ पॉपुलर इंडियन टेक्सटाइल हैड बिकम इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। सबसे पहले देखो धीरे धीरे करके जो हमारे कॉटन इंडस्ट्री था ये इंडिया से स्टार्ट हुआ था, और धीरे धीरे करके पहले यूरोप, फिर इंग्लैंड, है ना, फिर इराक, तो इसी तरह से धीरे धीरे करके और हमने देखा ना कि हमारा डिज़ाइन किया हुआ जो कॉटन था वो इंग्लैंड की रानी को भी बहुत पसंद आने लगा था। ऐसा हम